तो हमारा 8th क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 135,032,00 -1। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 8th क्वेश्चन दिस इज, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स हमारा 135,032,00 -1। तो यहाँ से सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 135,032,00 -1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा -3 और -0, दिस इज -3। यहाँ से तो बाकी 0 0 है, तो इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट हमारा -3 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore it is invertible। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जब ये इन्वर्टिबल होगा तो उसके कोफैक्टर मिलेंगे हमको। तो C11, C12, C13, हर बार वही करना है। C21, C22, C23, ठीक है। फिर C31, C32, C33, हर बार वही करना है, कुछ नया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो C11 में देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ माइनस 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 माइनस, आपको भी रट गया होगा अब तक कि ये कैसे लगा रहे हैं माइनस साइन, ठीक है ना। 1 + 2 3 है, ऑड है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पर इवन है, यहाँ पर भी इवन है, 3 + 1 4 होता है, ठीक है ना। ये C22 इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 है, तो यहाँ से इसका निकालेंगे अगर हम लोग माइनर, तो -3 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हमको दे देगा -3। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये 0 है, इसके सापेक्ष में अगर देखें तो ये 3 5 और 0 -1 आएगा। तो -3 और 0, तो यहाँ -3, दिस इज +3 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखें तो ये 3 2 × 6 और 5 3 × 15, तो 6 - 15 यानी -9 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं C21 की ओर। तो ये हमारा यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से C22 की ओर अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। फिर C23 की ओर देखें हम लोग तो ये 2 और -0, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब उसके बाद C31 की ओर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 3 और 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। फिर C32 की बात करें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 0 और ये 0 हो जाएगा, जैसे 0। C33 की बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा 3 और -3 0, तो केवल 3 दे देगा। तो इस टाइप से हमारा ये आ चुका है। अब इसका जो है हम लोगों को ए इनवर्स लिखना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ये डिटरमिनेंट तो हमको पता है -3 आया है, और एडजॉइंट ए जो है हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको, -3 3 -9 और 0 -1 -2 0 0 3, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप। तो 1 -3, दिस इज -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये हो गया हमारा। तो यही हमारा आंसर हो चुका है, दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये 8th का क्वेश्चन भी हल हो गया। 8th के बाद देखिए हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में भी हमारा ए की वैल्यू दी हुई है मैट्रिसेस में। दिस इज 2 4 -7 1 -1 2, दिस इज 3 0 1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें अगर हम लोग सिंपली, तो ये हो जाएगा 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने पर आएगा
तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, दिस इज -1 और दिस इज -0। फिर यहाँ से करेंगे दिस इज -1, दिस इज 4 -0, तो ये 4 -0। यहाँ से करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये +7, तो 8 -7, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -2 और -4, दिस इज +3, तो ये -6 और +3, दिस इज -3। तो ये हमारा -3 यहाँ पर भी आया है डिटर्मिनेंट, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ रहे हैं आप, वही चीज़ बार बार, एंड देयरफॉर इट इज इनवर्टिबल। अब जब इन्वर्टिबल होगा तो इसका ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो आइए ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं, C11, C12, C13, फिर C21, C22, C23, ठीक है, और C31, C32, C33। तो यहाँ देखा जाए तो ऑड हमारा यहाँ है माइनस, यहाँ पर ऑड ये है और ये है, और यहाँ पर ऑड हमारा यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपली, दिस इज C11, C12, C13। चलिए अब इसके बाद इसका निकालते हैं माइनस, तो 2 है ये, तो ये -1 और 2, ये 0 हो जाएगा, तो -1 यहाँ हो जाएगा सिंपली। फिर यहाँ पर C12 निकालेंगे तो ये 4 और -0 4 ही रहेगा। फिर यहाँ से 3 के सापेक्ष में निकालेंगे तो 4 2 जा 8, 8 -7 यानी 1। फिर C21 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये 1 -6, तो -5 हो जाएगा सिंपली, +5 हो जाएगा ये। अब उसके बाद C22 की बात करेंगे तो ये 2 और 7 3 जा 21, तो माइनस प्लस 21 और 2 23 हो जाएगा। तो यहाँ ये माइनस साइन नहीं ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 23 आएगा C22 की जगह पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 23। अब उसके बाद C23 यहाँ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और ये -7, तो माइनस +7, तो 4 और 7 11 हो जाएगा। तो ये हमारा -11 हो गया। अब उसके बाद C31 की अगर हम लोग बात करें तो ये 31 में यहाँ दिस इज 0, दिस इज -3 हो जाएगा, तो -3 माइनस +3 हो जाएगा। फिर C32 की बात करें अगर हम लोग तो ये 2 0 जा 0, 4 3 जा 12, तो -12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +12। फिर C33 की बात करें तो यहाँ से -2 और -4 यानी -6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एडजॉइंट हम लोग निकालें ए का तो क्या हो जाएगा सिंपली -1 -4 और 1 और 5 23 -11 3 12 -6 का ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट ए आ गया हमारा क्या, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स आ गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो अब आपको केवल यहाँ से यहाँ वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 1/-3। फिर ये डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की वैल्यू, फिर 1 -4 1, फिर उसके बाद 5 23 -11 3 12 -6। तो इस टाइप से हमारा ये वाला ए इनवर्स कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 9th के बाद हमारा जो 10th क्वेश्चन आई है उसको नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। तो 9th के बाद हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। तो 10th क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है कि 103 -1 2 -2 फिर 2 -3 और 4 है, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन में।
Simply this is 10th question. This is a matrices 1 0 3 minus 1 2 minus 2 2 minus 3 4। ये हो गया हमारा सिंपली। अब ये जब हो गया तो इसको जो है अगर हम लोग चेकआउट करते हैं कि पहले इसका एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 0 3 माइनस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 3 और 4 होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर तो ये 1 हो गया सिंपली, दिस इज 4 2 ज़ा 8 और 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 यानी 8 माइनस 6। फिर यहाँ से माइनस माइनस 1, दिस इज 0 और दिस इज 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस 2 और यहाँ से देखें तो ये माइनस 0 इंटू माइनस 2 0 0 माइनस 6 हो गया। तो ये हो गया 8 माइनस 6 2 और प्लस 9 और माइनस 12। तो ये हो गया हमारा 11 माइनस 12 क्या हो गया माइनस 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड देयरफॉर इट इज इनवर्टिबल। नाउ अब हम लोग इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं पिछले कई क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर कोफैक्टर के लिए उसी तरीके से C11 C12 C13 लिखते चले जाएंगे। C11 C12 फिर C13 फिर C21 C22 C23 फिर C31 C32 C33। अब इसका जो है कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप जो है ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 2 + 1 3 जो कि ऑड है, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस ही देगा, बाकी सब इवन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 के देखेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और ये 3 2 ज़ा 6, तो -2 इंटू -3 यानी +6, तो 8 - 6 2 हो जाएगा केवल। तो यहाँ मैंने इसको 2 लिख दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट C12 की, और यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से देखें -9 माइनस ये +9, तो ये माइनस पहले से ये दिस इज -9। फिर यहाँ से इसको देखें 2 की बात करें तो ये 0, दिस इज 3 2 6 -6 हो गया। फिर C21 की बात करें तो -4 और ये 2 2 4, तो -4 और +4 दिस इज 0, तो ये C21 हमारा क्या हो गया, हमारा सिंपली 0। C22 की अगर बात करें हम लोग यहाँ से तो ये 1 3 और 2 4, तो 4 - 6, तो ये -2 हो गया। अब C23 की बात करें तो -2 और -3, माइनस +3, तो -2 और +3 तो +1 हो जाएगा, तो ये -1 सॉल्व करने पे आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, C31 की ओर। तो यहाँ से इसको देखें तो ये -1 इंटू -3, तो 3 और 2 2 ज़ा 4, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 3 और -4, तो ये हो जाएगा -1। ओके, अब यहाँ से C32 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा -3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। फिर C33 की बात करें तो 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि हमारा ये सारा का सारा कोफैक्टर हमें पता चल चुका है। अब उसके बाद ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है -1 है,
और एडजॉइंट ए में हमारा ये जो है 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2 का ट्रांसपोज बस कर दीजिए। तो ये जो है हमारा आ जाएगा सिंपली, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ये माइनस हो गया इसका, तो 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। अब इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा -2 9 6 0 2 1, दिस इज 1 -3 -2। तो यही हमारा आंसर हो गया है। अब 10th के बाद हमारा देखिए 11th क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 11th क्वेश्चन में हमारा सिंपली कह रहा है, ये हमारा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, दिस इज 11th क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए 1 0 0 0 cos अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज 0, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज माइनस ऑफ cos अल्फा। ये हो गया हमारा। अब इससे सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, चेकआउट करते हैं कि एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं इसका इन्वर्स। तो इसका डिटरमिनेंट निकालें तो ये 1 हो गया, यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो -1 आ रहा है, डेट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस सो इट इज a non-singular matrix, okay, and therefore it is invertible, and hence their inverse is exist। तो यहाँ पर इसका C11 निकाल लीजिए, C12 निकाल लीजिए, C13 निकाल लीजिए, C21 निकाल लीजिए, C22 निकाल लीजिए और C23 निकाल लीजिए, C31 निकाल लीजिए, C32 निकाल लीजिए और C33 निकाल लीजिए, और उसके बाद इनका जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या दे देगा -1। तो इसको मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया। अब उसके बाद C12 की बात करें यहाँ पर, तो ये 0 है तो ये सबको 0 कर देगा। C13 की बात करें तो ये भी 0 सबको कर देगा। फिर C21 की बात करें तो ये और ये होगा तो ये भी सबको 0 कर देगा। C2 की बात करें तो 1 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा, तो ये माइनस कॉस अल्फा दे देगा यार। फिर C23 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 0 और 0 साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा दे देगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग C31 की ओर, तो ये फिर से 0 सबको दे देगा। फिर C32 की बात करें तो 1 0 और 0 साइन अल्फा, तो ये हमारा साइन अल्फा आ जाएगा। फिर C33 की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉस अल्फा आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे सारा कोफैक्टर आ चुका है। अब एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, तो एडजॉइंट ए इनवर्स हो जाएगा हमारा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ओके। तो यहाँ से हमारा जो है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 है, और हमारा एडजॉइंट ए हो जाएगा सिंपली -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो इसे 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज हमको करना है, तो ये हो जाएगा, तब ये एडजॉइंट ए आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1, दिस इज सिंपली -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा, सॉरी दिस इज 0, दिस इज माइनस साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। अब ये हो गया हमारे पास
सिंपली दिस इज माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। दिस इज 0 0, दिस इज 0 0, दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज माइनस कॉस अल्फा। तो इस टाइप से हमारा ये जो है क्वेश्चन हल हो गया और यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 11th क्वेश्चन भी हो गया। आते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है कि लेट ए जो है हमको दिया हुआ है 3 2 7 5, बी दिया हुआ है 6 7 8 9। तो वेरीफाई कीजिए कि जो ए बी का इन्वर्स है, ए बी का होल इन्वर्स जो है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा ए दिया हुआ है 3 2 7 5 और बी दिया हुआ है 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इनका जो है ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकालते हैं। इसके लिए इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। C11, दिस इज C12, दिस इज C21, दिस इज C22 और इधर B का निकाल लीजिए C11 C12 C21 C22। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये माइनस होगा, ये माइनस यहाँ लगेगा, यहाँ पर भी यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब यहाँ से 3 का उल्टा 5, 7 का उल्टा 2, फिर 2 का उल्टा 7, 5 का उल्टा 3। यहाँ पर भी उसी तरीके से 6 का उल्टा 9 और 8 का उल्टा 7, फिर 7 का उल्टा 8, फिर 9 का उल्टा 6। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको निकालें वैल्यू को तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ए एडजॉइंट ए, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, फिर भी एक बार इसका डिटर्मिनेंट भी चेक कर लेते हैं। देखिए 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14 है, तो 15 माइनस 14 यानी 1 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर देखिए जो 9 6 जा 54, 8 7 जा 56, तो 54 माइनस 56 माइनस 2 आ रहा है, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से अगर ये इन्वर्स इसका निकाले तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, और बी इन्वर्स निकाले तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट बी। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर निकाले तो क्या हो जाएगा 9 6 जा 54 माइनस 56 माइनस 2। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो 15 माइनस 14 यानी 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू तो लगभग आ चुका है। अब यहाँ पर मान पुट अप करना है, दिस इज 1/1 और एडजॉइंट ए के लिए ये हो गया 5 माइनस 2 माइनस 7 3 का ट्रांसपोज, और बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 1/-2, दिस इज एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 9 माइनस 7 माइनस 8 6 का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -1/2, दिस इज 9 माइनस 7 माइनस 8 6। ये हो गया हमारा। अब इसको जो है इसको भी आप जो है आगे कर लीजिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 5 माइनस 2 माइनस 7 3। तो ये आपका आ गया ए इन्वर्स और ये आपका इधर आ गया बी इन्वर्स। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो इसको एक बार चेकआउट में कर लूँ तो ये 6 है, तो 9 माइनस 7 माइनस 8 और ये प्लस 6 है, ये 6 है, मैं -6 गलती से लिख दिया था। अब सही है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका LHS अगर देखें AB का होल इन्वर्स कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले AB को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये A हो गया हमारा 3 2 7 5
फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 6 7 8 9 इसका इन्वर्स, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये आएगा ए बी हमारा, सिंपली ए बी आ जाएगा। तो इसको लिखते तो पहले 6 का मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से, तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 प्लस प्लस 7 का करते हैं, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, फिर 8 का करते हैं 24 16, फिर 9 का करते हैं तो 27 और 45। ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व करने पे 9 8 17 4 1 5 1 6, और ये हो गया हमारा 5 2 7 3 1 4 तो 47। हाँ 7 4 1 11 2 2 4 1 5 हो गया। यहाँ से अगर देखें हम तो यहाँ से 9 7 63 है, देखिए यहाँ गलत मैं लिख रहा हूँ। पहले इसका 8 का करेंगे, 8 3 जा 24 8 2 9 7 जा 63 होगा ये, 9 5 जा 45। तो यहाँ से 4 3 7 होगा और 6 2 8, तो ये 87 हो जाएगा। अब उसके बाद 6 5 11 4 1 5 1 6 हो गया। तो ये हो गया, इसका इन्वर्स हमें निकालना है। तो इसके इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे और निकाल लेते हैं इसका कोफैक्टर्स। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू हमारी क्या है, मान लेता हूँ कि वो हमारी y है। तो ये y का इन्वर्स, ठीक है, निकालना है हमको। तो y का इन्वर्स निकालने के सबसे पहले y लिख लेते हैं, 67 47 87 61, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ अगर y निकालेंगे, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ y, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा 67 47 87 61। तो हो जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। तो ये हो जाएगा हमारा 7, मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आप इसको हाथ से खुद मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4087 और ये हो जाएगा हमारा 749 87 इंटू 14, तो ये हो गया हमारा 4089। तो ये हो गया हमारा -2। तो यहाँ से इसका कोफैक्टर अगर निकालें हम लोग तो C11 C12 C21 दिस इज C22। तो यहाँ पर दिस इज माइनस 67 का उल्टा 61, 87 का उल्टा 47, सॉरी यहाँ 47 होगा, फिर 47 का उल्टा 87 और 61 का उल्टा 67। तो यहाँ से हमारा A इन्वर्स आ जाएगा जो कि होगा y इन्वर्स हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा हकीकत में क्या है, ए बी का होल इन्वर्स, ए बी को ही मल्टीप्लाई करने पे y आया है और इसलिए इसको y इन्वर्स लिख रहे हैं। दिस इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी या फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी, या फिर इसी को 1 डिटर्मिनेंट ऑफ y एडजॉइंट ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/-2 और ये हो जाएगा 61 -47 -87 67 का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा -1/2 61 -47 -87 67। तो ये जो हमारा आया है यही हमारा ए बी इन्वर्स है। अब ए बी इन्वर्स आ गया, इसको फर्स्ट मानते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हमें RHS चेकआउट करना है। RHS क्या है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स देखिए हमने यहाँ निकाला था और ए इन्वर्स देखिए ये निकाला है। तो यहाँ से इनका वैल्यू लिख देंगे, दिस इज सिंपली -1/2 9 -7 -8 6 इंटू ए इनवर्स, दिस इज 5 -2 -7 3।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 5, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा सिंपली 45 प्लस यहाँ से अगर इसको करेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। यहाँ से अब -2 का करेंगे तो +16 -12 हो जाएगा। -7 का करेंगे 7 9 जा 63 हो जाएगा और 7 से जो 49 हो जाएगा। फिर 3 का करेंगे तो -24 और +6 3 जा 18 हो जाएगा। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो -1/2 दिस इज 61, दिस इज -47, दिस इज -87, दिस इज 67। दिस इज इक्वेशन सेकंड मान लेते। तो दोनों हम देख रहे हैं कि LHS RHS हमारे सेम आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस टाइप से हम इसको कर लिए क्वेश्चन। तो इनके क्वेश्चन दिखने में बस लेंदी हैं लेकिन इजी बहुत है, कठिन नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की ओर। तो देखिए 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। 13th क्वेश्चन में हमको कह रहा है ए जो है हमको दिया हुआ दिस इज 3 - 1 1 2 और हमसे कह रहा है कि ए इनवर्स बताइए और शो कीजिए कि a² - 5a a² - 5a + 7i = o, यानी नल मैट्रिक्स है तो या 0 भी कह सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा सिंपली जो है ये दिया हुआ है, तो इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं यहाँ 6 हो जाएगा -1 दिस इज हमारा 7 आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ए हो गया हमारा 7। यहाँ से a² निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 - 1 1 2 दिस इज 3 - 1 1 2। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 9 दिस इज -3 दिस इज ये हो जाएगा हमारा -1 दिस इज -2। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 दिस इज 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा +2 + 4। तो ये हो गया हमारा। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 5 दिस इज 5 दिस इज 3। तो ये हो गया हमारा। देयरफॉर a² - 5a + 7i दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा a² यानी 8 - 5 दिस इज 8 - 5 5 3 -5 दिस इज a3 - 1 1 2 और ये +7i है हमारा दिया 1 0 0 1। ये हो गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 5 5 3 5 का पहले करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 15 5 - 5 10 और 7 का करेंगे तो दिस इज हो जाएगा हमारा 7 दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 7। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 8 7 15 5 -5 10 -15 -5 5 10। तो ये आ रहा 0 0 0 0 0 तो 0। तो ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। अब कह रहा है कि इसका ए इनवर्स भी निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा प्रूफ हुआ है कि a² - 5a + 7i जो कि 0 के इक्वल है, इसमें मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ओके, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का तो कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए a² और इसको ए इनवर्स को हम लोग आगे से आगे की ओर से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे से नहीं आगे की ओर से, मतलब फॉरवर्ड इधर से करेंगे। तो a इनवर्स इंटू a² -5 a इनवर्स इंटू a। ध्यान रखिएगा कि आगे से कर रहे हैं तो सभी में आगे से करेंगे, ये नहीं कि किसी में a इनवर्स आगे लगा दिए किसी में a इनवर्स पीछे लगा दिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। -5 a इनवर्स इंटू a फिर +7 a इनवर्स इंटू i दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद a इनवर्स इंटू a² ये हो जाएगा हमारा सिंपली a और
ऐसे लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए, फिर ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ मैं, फिर -5। हमें पता है कि एक्स इनवर्स इंटू एक्स क्या होता है, आई होता है, और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, एक्स होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई होगा, तो ये 5 आई हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 ए इनवर्स फिर आई है हमारा, तो ए इनवर्स का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, फिर 7 ए इनवर्स, दिस इज 0। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, फिर आई का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, तो ये ए हो गया। -5 प्लस 7 ए इनवर्स, दिस इज 0। तो यहाँ से 7 ए इनवर्स क्या आ गया, आ गया 5i माइनस ए, इसको इधर ले आए। तो यहाँ पर अब जो है ए इनवर्स क्या आ जाएगा, दिस इज 1/7 5i माइनस ए हो गया। तो यहाँ से 1/7 दिस इज 5i, और ए क्या है हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ से 5 1001 माइनस ए की वैल्यू दी हुई है 3 - 1 1 2, ये हो गया हमारा, ये ऐसे ब्रैकेट में पैक्ड है। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1/7, और ये 5005 माइनस 3 - 1 1 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 3, दिस इज सिंपली 2, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 5 - 2, दिस इज 3। तो ये हो गया 2 - 1 1 और 3। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स की वैल्यू, दिस इज 1/7 2 1 माइनस 3। तो यही हमारा आंसर हो गया है। ओके, तो 14th क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर द मैट्रिक्स है 3 1 2 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए जो है दिया हुआ है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर गिवन कंडीशन ये है तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर 13th क्वेश्चन में सिंपली ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए जो है हमको दिया हुआ है 3 1 2 1, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, दिस इज 3 1 2 1, दिस इज 3 1 2 1। ओके, तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 3 = 9, दिस इज 3, दिस इज +2 +1, फिर यहाँ पर इस 2 की बारी, तो ये 6 2, दिस इज +2 +1, तो हो जाएगा 11 4 8 3। तो 11 4 8 3 आ गया। तो यहाँ पर इस ए स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 11 4 8 3 प्लस ए और स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए की वैल्यू हमको पता है और ये हमको दिया हुआ है। ये 14th क्वेश्चन है, 13th नहीं, 13th ये वाला था जो अभी हम लोगों ने किया है। तो ये हो जाएगा 3 1 2 1 और ये बी है, दिस इज 1 0 0 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 4 8 3, दिस इज 3a 2a प्लस दिस इज b 0 0 b, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन सब को जोड़ेंगे अगर, तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा 3a 11 प्लस 3a प्लस b, और यहाँ से देखेंगे तो 4 प्लस a, दिस इज हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 2a, और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b, दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसको मैं नल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इनको कंपेयर करते हैं, 4 प्लस a इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू हमारा आ गया -4। अब क्या करते हैं, इस वाले को 0 को इक्वल कर देते हैं, 3a प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। इसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हमें 0 करना है और a की वैल्यू -4 रख देनी है। तो ये हो गया हमारा 3 - 4 -1, तो b की वैल्यू आ गई 1।
तो यही हमारा आंसर हो गया -4 और 1। तो 14th के बाद हमारा देखिए 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन कह रहा है सिंपली फॉर द मैट्रिक्स गिवन सो डैट दिस इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो इस बार जो है इसमें 3x3 ऑर्डर का दे दिया है और इसी तरीके से जैसा 15th है वैसा ही 16th भी है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो 14th के बाद हमारा 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन तो यहाँ पर सिंपली जो है ए दिया हुआ है, ये हमारा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 और हमें जो है a³ -6a² + 5a + 11i = 0 प्रूफ करना है। फिर उसके बाद a इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a² निकालेंगे। a² क्या होगा a × a, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। फिर से यहाँ 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। अब उसके बाद आप जो है सिंपली इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दिस इज 1 का पहले इस पूरे में करेंगे तो ये 1 1 2, फिर इस 1 का करेंगे प्लस 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 इस 1 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 -1, फिर इस 2 का इस वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -6 और 6, फिर इस 1 का इस पूरे में करेंगे 1 1 2, फिर इस 2 का इस पूरे में करेंगे तो 2 4 -2, दिस इज -1 का करेंगे तो -1 -3 × -1, दिस इज 3 × -1। फिर उसके बाद इस 1 का इस पूरे में करेंगे 1 1 2, फिर इस -3 का इस पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, दिस इज -6, दिस इज +3। अब उसके बाद इस 3 का इस पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 -9 +9। ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे a² तो ये आ जाएगा हमारा सिंपली 4 और 6 3 -6, दिस इज -3, दिस इज 6 2 8 -1 7। तो यहाँ से करेंगे 2 + 1 3 -1, दिस इज 2, और यहाँ से करेंगे 4 + 1 5 + 3, दिस इज 8। यहाँ से ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3। यहाँ से अगर करेंगे तो ये 1 और ये हो जाएगा हमारा -14 और ये 14 आ जाएगा। तो ये हमारा a² आया है। अब इसी तरीके से हमको a² में फिर a³ निकालना है। तो a³ क्या होगा a² × a, तो a² की वैल्यू लिख दीजिए 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 14 × a, यानी 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ठीक है। अब इसमें जो है फिर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए उसी तरीके से। तो ये जो है हमारा हो जाएगा, इसको जो है सबसे पहले इस 1 को इस पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 4 -3 7, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 का इस पूरे से किया, फिर इस 1 का इस पूरे से करेंगे तो ये +2 +8, दिस इज -3, फिर इस 2 का इस पूरे से करेंगे तो +2 -28, दिस इज +28, फिर इस 1 का करेंगे दिस इज 4 -3 7, फिर इस 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 16 और -6, इस -1 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, फिर इस 1 का करेंगे 4 -3 7, फिर इस -3 का करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा -3 × -3, दिस इज +9। फिर इस 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और फिर यहाँ पर इस 3 का करेंगे तो 14 1 जा 14 14 2 जा 28 14 3 जा 52। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली
तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -42, फिर 14 3 जा 42 या +42, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 448, तो ये हो जाएगा 8 7 4 3 7, दिस इज़ 1, दिस इज़ -23 और दिस इज़ 35 -2, दिस इज़ 32, दिस इज 16 4 20 10 30 30 -3 27 -20 और 7 -13, फिर यहाँ से 4 3 7 -1 6, दिस इज 1, फिर यहाँ से देखें तो 27 और 42 तो -69, 9 7 16 और 42, तो दिस इज़ 58। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा a³ -6a² + 5a + 11i³ i3, दिस इज 8 -23 32 7 27 -13 1 69 58 -6a²। तो a² हम लोगों ने ये निकाला था 4 -3 7 2 8 -3 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 14 और +5, फिर a की वैल्यू 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 +11 और i3 को वैसे ही लिखे रहते हैं अभी। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि इसको उसी तरीके से 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58, फिर माइनस यहाँ 6 का इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 6 4 24 और ये पूरा 6 का इस पूरे हर एक एलिमेंट में ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो हर एक एलिमेंट में इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 24 6 2 12 6 और ये -18 6 8 48 और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 14 6 84, तो ये हो जाएगा -84, फिर 6 7 42, फिर -18, फिर यहाँ पर 84, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 5, फिर 5 2 10 5 3 15 10 -5 15, फिर i3 को जो है क्या लिख सकते हैं 1 0 0, तो यहाँ पर 11 0 0 0 11 0 0 0 11। i3 का क्या मतलब है, सिंपली 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये 0 है ये 1 है, ये i3 है सिंपली। तो यहाँ पर 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा। अब इन सब को जो है सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर सॉल्व करें तो देखा यहाँ पर ये 8 -24, फिर +5 फिर +11, ठीक है, ये पहला एलिमेंट। फिर इसी तरह इसका 7 -12 -6 सॉरी 7 -12 +5 और उसके बाद ये जो है 0 है +0, ये हो गया हमारा। फिर आगे लिखते हैं 1 -6 +5 +0, ये हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं तो -23 +18 +5 +0 27 -48 +10 +11 -69 +84 -15 +0। फिर उसके बाद 32 -42 +10 +0, फिर यहाँ पे -13 -18 और -5
प्लस 0, फिर उसके बाद 58, फिर -84 प्लस 15 प्लस 11। तो यहाँ पर अगर आगे हम लोग सॉल्व करें तो देख सकते हैं कि 8 5 13, 13 और 1 14, 14 10 24, 24 माइनस 24 0। इसी तरीके से 7 5 12, 12 माइनस 12 0, 5 1 6 6 माइनस 6 0, 8 5 23 माइनस 23 0, 27 और 27 और 21 48, 48 में 48 0, और 69 और 15 माइनस 84 प्लस 84 0, और 32 10 42 माइनस 42 0। इस तरीके से ये भी 0 और ये भी 0 आ जाएगा। तो हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो प्रूव्ड हो गया। हेंस a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i3 इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव्ड करना था। अब इतना जब प्रूव्ड हो गया तो इसके बाद हमें जो है ए इन्वर्स भी कह रहा है निकालने को। तो क्या करेंगे, अब ए इन्वर्स का इस वाले में आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये रिलेशन तो हमने यूज़ तो करना सीख लिया कि ये आ गया है हमारा, तो अब इसका यूज़ कर सकते हैं। -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i3 इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए ए इनवर्स, और इस a³ को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ऐसे ए स्क्वायर इस टाइप से, और -6 इस ए इनवर्स इंटू ए, और ये ए बाहर, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू i3 दिस इज इक्वल टू 0। 0 में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये हमें पता है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i आएगा, दिस इज ia स्क्वायर, दिस इज -6ia, और दिस इज प्लस 5i, और दिस इज प्लस 11i3, और ए इनवर्स है सॉरी, तो ये ए इनवर्स ही केवल बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर i का ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, फिर i का ए से करेंगे तो ए ही आएगा, -6a प्लस 5i 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इनवर्स निकाल लीजिए, ये पूरा इधर चला जाएगा, 1/11 इधर आ जाएगा, -a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11, तो फिर माइनस ये ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर हमारा हो गया सिंपली जो हमने अभी निकाला था। तो ए स्क्वायर हमने जो निकाला था क्या आया था हमारा, 4 - 3 7 2 8 -3, 4 - 3 दिस इज 4, ऐसे बड़ा सा मैट्रिक्स लगा लेते हैं, 4 - 3, और ये है हमारा 4 - 3 7 2 8 -3, और ये 1 - 14 और 14, ये हो गया हमारा, और प्लस 6a है हमारा सिंपली 1 1 2 1 2 -1 1 - 3 3, और ये हो गया -5i। तो i हमारा क्या है 1 0 0, दिस इज सिंपली -5 यानी 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सिंपली, ए इनवर्स 1/11 माइनस का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 -2 -1 3 -8 14 -7 3 -14, फिर 6 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 6, जैसे 6 12 -18, और ये हो जाएगा 12 - 6 और 18, ओके। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये -5 है, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है सिंपली 1/11, और ये हो जाएगा -4
+6 -5। ओके, इसी तरीके से -2 +6 -2 +6 और +0। इसी तरीके से हमारा आगे भी होगा। दिस इज सिंपली -1 +6 +0। फिर यहाँ पर भी होगा 3 +6 +0। फिर ये -8 +12 और -5। फिर यहाँ पर भी होगा हमारा 14 -18 +0। फिर यहाँ पर भी होगा हमारा सिंपली -7 +12 +0। फिर यहाँ पर भी होगा 3 -6 +0 और यहाँ पर भी होगा -14 +18 -5। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1/11। दिस इज -9 +6। दिस इज -3 4 5। This is 9 -1, this is -4, this is 5 -3, this is -1। तो इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन हल हो गया और यही आपका आंसर है। दिस इज A इनवर्स। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th की तरह ये भी है, लेंदी है ये भी, 15th की तरह ही 2 कॉपी है और 16th है। तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। 16th के बाद हमारा जो है 17th और 18th है, फिर ख़त्म ये। तो आइए 16th भी करते हैं। काफ़ी ये भी लेंदी क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं क्योंकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा 16th क्वेश्चन ए है जो कि कह रहा है 2 -1 1। दिस इज -1 2 -1। दिस इज 1 -1 2। ये है हमारा। तो सबसे पहले इसका A² अगर निकालें तो A × A हो जाएगा। दिस इज सिंपली 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। फिर यहाँ पर 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो इसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, आइए नेक्स्ट पेज में इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इधर पेज में इसको ओपन करके देख करके इधर करूँगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो सबसे पहले, या फिर मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो फिर से वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं। A × A लेते हैं 2 -1 1। दिस इज -1 2 -1। दिस इज 1 -1 2। दिस इज सिंपली 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1। दिस इज 2। तो इसको अगर करेंगे तो इस 2 का पहले करेंगे मल्टीप्लाई 4 -2 2। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा +1 -2 +1 और यहाँ 1 से करेंगे तो +1 -1 +2। ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद इस -1 का इस पूरे से करेंगे -2 +1 -1। फिर इस 2 का इस पूरे से करेंगे तो -2 +4 और आपका ये हो जाएगा -2। फिर उसके बाद इस -1 का इस पूरे से करेंगे तो -1 +1 और -2। फिर इस 1 का इस पूरे से करेंगे तो 2 -1 1। फिर इस -1 का इस पूरे से करेंगे तो +1 -2 +1। फिर उसके बाद इस 2 का करेंगे तो +2 -2 +4। ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 5 5 -5 6 -5 और 5 -5 और 6। ये हो गया हमारा। अब जब ये हो गया हमारा तो A³ निकाल लेंगे। दिस इज A² × A। तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 5 5 -5 6 -5। दिस इज 5 -5 6 और A का इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। दिस इज 2 -1 1 -1 2 -1। दिस इज 1 -1 2। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से। दिस इज 2 का पहले इस पूरे में
तो 12 माइनस 10 10, फिर -1 का तो +5 -6 +5, फिर इस 1 का +5 -5, दिस इज +6, फिर उसके बाद जो है इस -1 का पूरे में करेंगे -6 +5 -5, फिर इस 2 का -10 +12 -10, फिर -1 का करेंगे -10 +10 -6, फिर इसके बाद हमारा इस 1 का पूरे में होगा 6 -5 5, फिर -1 का होगा +5 -6 +5, फिर इस 2 का इस पूरे में होगा 10 -10 और 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 12 22, तो ये हो गया हमारा सिंपली 22, दिस इज -21 21 -21 22 -21, फिर 21 -21, दिस इज 22। तो ये हमारा हो गया सिंपली। अब उसके बाद जो है a³ -6a² प्लस 9a -4i इज इक्वल टू हमको 0 के इक्वल लाना है। तो ये LHS है हमारा। तो यहाँ पर इन सब की डाटा पुटअप करेंगे तो ये 22 -21 21 और -21 22 -21 21 -21 और 22 -6a² जो कि 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 प्लस 9 a हमको दिया हुआ है तो कि 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2 -4 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके अब उसके बाद जो है पहले 6 को इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इस 9 को इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इस 4 को इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर बाद में इन सबको ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ उसी तरीके से पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप इसमें पूरा डाटा फिलअप कीजिएगा, मेरी तरह ऐसे मत कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 6 6 36 -30 प्लस 30, यहाँ पर ये -30 36 -30 30 -30 36 प्लस दिस इज 9 2 18 -9 प्लस 9, दिस इज -9, दिस इज 18, दिस इज -9, दिस इज 9, दिस इज -9, दिस इज 18। यहाँ से अगर करेंगे दिस इज 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है हम लोग सारे डाटा को एक साथ करेंगे। यहाँ क्या था हमारा 22 था, सबसे पहले 22, फिर उसके बाद हमारा क्या है -36, फिर उसके बाद क्या है 18, फिर हमारा -4, ये वाला -4 लिखेंगे, ठीक है ना। इस माइनस को ध्यान रखिएगा, ये -36। फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे -21 प्लस 30 -9 -0, फिर 21 -30 प्लस 9 -0, फिर उसके बाद -21 प्लस 30 -9 -0, फिर उसके बाद 22 -36 प्लस 18 -4, फिर 21 -21 प्लस 30 -9 -0, फिर उसके बाद 21 -30 प्लस 9 -0, फिर उसके बाद -21 प्लस 30 -9 -0, फिर 22 -36 प्लस 18 -4। तो ये आ गया हमारा 12 22 और 8 30, और 30 में हमारा ये 36 है, तो -22 और 8, ये 8 नहीं है, सॉरी, दिस इज 18, यहाँ पर 18 होगा। तो 22 8 30 10 40, 40 -40 0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 21 और 9, ये हो गया 30 -30 प्लस 30 0, और ये भी 0, और यहाँ से ये 0, ये भी 0, और -21 -9 -30 प्लस 30 0 0 0। तो यही हमें लाना था, दिस इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। अब उसके बाद हमें ये चीज़ प्रूव्ड हो गई कि हेंस a³ -6a² प्लस 9a -4i इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, इसको a³ को लिख सकते हैं इस टाइप से।
अब उसके बाद -6 A इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को A इंटू ए लिख सकते हैं और इस A को बाहर लिख लेंगे, प्लस 9 A इनवर्स इंटू ए कर देंगे और इधर से -4 A इनवर्स इंटू आई, दिस इज इक्वल टू सिंपली 0। तो यहाँ से तो ये आई हो जाएगा, आई का ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर ये आई है तो आई का ए से करेंगे तो ये भी ए ही रहेगा, और यहाँ से ये आई हो जाएगा प्लस 9i, और यहाँ से ये -4 A इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A इनवर्स अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली 1/4, दिस इज A स्क्वायर -6A प्लस 9i। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो A इनवर्स हो जाएगा 1/4 बिग ब्रैकेट A स्क्वायर हमने अभी निकाला था ऊपर, क्या था 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये हो गया हमारा A स्क्वायर -6A। तो ये है हमारा A पोर्शन था, दैट इज़ 9A है, तो ये वाला A था, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, या लिख देता हूँ मैं 6, दिस इज़ A की वैल्यू मैं लिखता हूँ 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 और प्लस 9, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 6 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 9 का करेंगे, फिर उसके बाद जो है इस वाले का 9 में पूरे में करेंगे। तो ये जो है हमारा आ जाएगा सिंपली, तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, दिस इज़ यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट ये 6, फिर यहाँ पर 6 2 जा 12, तो ये -12 और यहाँ से +9, ओके, फिर ये -5, फिर -6 इंटू -1, तो ये +6 हो जाएगा, +6 फिर +0, ठीक है। ये तो आप अब करना जानते हैं, तो मैं लिखता चला जा रहा हूँ। 5 - 6 +0 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आएगा हमारा -5 + 6 +0, 6 - 12 + 9 फिर यहाँ से करेंगे -5 + 6 +0, और ये हो जाएगा 5 - 6 +0, और यहाँ से आ जाएगा -5 + 6 +0 6 - 12 + 9। इसको देखें तो ये 1/4 आएगा, यहाँ से ये 9 6 15 -12 यानी 3, ये 1, दिस इज -1, दिस इज 1 3 1, दिस इज -1 1 3। तो यही हमारा आंसर हो चुका है, दिस इज A इनवर्स। इसी को हम लोग A इनवर्स निकालना था, यही आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो 17 क्वेश्चन में सिंपली क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि आपको A जो है कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3×3 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको पता है कि A इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि A से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो A इनवर्स इंटू A, दिस इज इक्वल टू A एडजॉइंट A इंटू A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा। तो ये तो हमारा I हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू I एडजॉइंट A इंटू A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर देखें तो I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, दिस इज सिंपली इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। तो इसको अगर मैं 3×3 ऑर्डर हमसे कह रहा है कि ऑर्डर इसका क्या है, 3×3 है। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A 0, दिस इज 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हो जाएगा हमारा।
और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू ए। ओके, अब उसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनेंट लगा लीजिए। तो अगर बहुत सारे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका भी डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट 0 0, दिस इज 0 डिटर्मिनेंट, दिस इज 0, दिस इज 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ये हो गया। यहाँ पर भी आप डिटर्मिनेंट लगेगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगेगा तो ये सिंपली हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट अगर एक्स और वाई है तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये चीज़ हमको जो है निकालनी है और ये चीज़ इधर डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 0, बाकी तो सब 0 है। और इधर से ये अपॉन में भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हो गया एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ से तो ये गया तो आया कितना, एडजॉइंट ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो इससे हमें पता चला कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब आते हैं हम लोग अपने 18th क्वेश्चन पर। ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कि ए क्या है हमारा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई के इक्वल होगा। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स दिस इज डिटर्मिनेंट आई, फिर यहाँ से ये हो जाएगा अलग अलग डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, दिस इज डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसी साइन को हटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका आ रहा है कि ये किसके इक्वल आ रहा है, ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, इस बी ऑप्शन के इक्वल आ रही है। तो बी इज़ द करेक्ट। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपका ये वाला एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। ये वाला एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी था, इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल भी IIT JEE के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको लगाइएगा एग्जाम्पल इनके खुद से आप। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।